नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां की राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने हाल में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार इकाई के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी है। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या चाचा भतीजा का फिर से एक बार मिलन हो सकता है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये कभी संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी टूटती है तो फिर से एक हो सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो कभी एक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब ये दिन देखने को नहीं मिला था, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है। पार्टी से लेकर परिवार तक टूट चुका है। उन्होंने बातों ही बातों में चिराग पासवान पर कई तंज कसे हैं, जबकि उन्होंने चुनाव को लेकर भी यह बात रखी है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर कि वो बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आपकी क्या राय होगी, आपका कौन सा कदम होगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी इस मामले पर हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है। होना क्या है ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रामविलास पासवान जी जब थे तब पार्टी में सब कुछ बेहतर चल रहा था। चिराग पासवान में कोई बदलाव नहीं था। वो बहुत ही सरल और हमारी इज्जत करते थे, लेकिन आज उनमें वो बात नहीं रह गई। रामविलास पासवान जी के दुनिया से जाते ही सब कुछ बदल गया, परिवार टूट गया। चिराग पासवान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कभी भी उनके आदर सम्मान करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। अगर बात करें जब चिराग पासवान शपथ ले रहे थे मंत्री पद की, तो उस समय भी वो अपने चाचा के चरण छूकर ही वहाँ गए थे आप सदस्यता लेने के लिए मंत्री पद की। और इसके अलावा भी जब भी दोनों का आमना सामना होता है तो जो चीज़ें मीडिया के सामने आती है उससे आप ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान अपने चाचा के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि अब ये बात तो दोनों में राजनीतिक को लेकर क्या गठबंधन में दोनों साथ आएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति लेकर दोनों सामने आते हैं, ये तो आने वाला तय समय बताएगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अब पशुपति पारस और चिराग पासवान को अच्छे से परख चुकी है कि ज़मीन किसकी बिहार में मजबूत है। तो बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपने देखा कि पशुपति पारस को छोड़कर ज़्यादातर तवज्जो चिराग पासवान को ही दिया गया। युवा चेहरा को देखते हुए चिराग पासवान को बीजेपी ने तवज्जो दिया है और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव अभी होने में बहुत समय है, लेकिन उससे पहले अगर पशुपति पारस से पहले भी आपको पता होगा कि लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सिंगापुर से आए थे अपना मेडिकल चेकअप कराने के बाद, तो उन्होंने भी बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ हमला बोलकर एक राजनीतिक शिगुफा तभी छोड़ दिया है बिहार में। उन्होंने, उनका बयान आपको याद ही होगा, उन्होंने जनगणना और आरक्षण को लेकर अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कान पकड़कर उठक बैठक करवा कर भी हम जातीय जनगणना करवा लेंगे। बिहार के पिछड़े जाति को, अतिसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को जगने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी मौजूदगी बिहार की राजनीति में पहले ही दर्ज करा चुके हैं वो। उसके बाद अब जो है ये पशुपति पारस ने ये नया सी गुफा छोड़ दिया है। अब ये आने वाले वक्त में तय होगा कि होना क्या है। हालांकि अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को लेकर अगर सबसे ज़्यादा मंथन किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार हो गए और बीजेपी दोनों मिलकर कुछ रणनीति तय करेगी। उसमें अब
हमको भी शामिल किया गया है। तो मांझी जी भी क्या करेंगे और पशुपति पारस को कितना तवज्जो देती है बीजेपी, ये विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही पता चल पाएगा। हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये लगातार राजनीतिक सरगर्मी, अलग अलग बयानबाजी जो हो रही है बिहार में, तो आप कह सकते हैं बिहार में चुनाव की शुरुआत जो है अभी से ही हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद एंड नमस्कार।